महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का महागांव, एक छोटा सा गांव, अपनी शांति के लिए जाना जाता था। 2025 के बसंत में गांव की शांति टूट गई। गांव पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जब एक के बाद एक मौतें होने लगीं। एक ही परिवार के 5 लोग रहस्यमय परिस्थितियों में चल बसे। गांव के जीवन की शांति की जगह डर और शक ने ले ली। हर तरफ काले जादू की बातें होने लगी। कुदरत के साथ जीने वाले गांव वालों को एक ऐसा दुश्मन मिल गया जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। 20 दिन, 5 मौतें। शुरुआत हुई एक बूढ़े दादाजी से, जिनका कमजोर शरीर एक अनजानी बीमारी से हार गया। फिर किसी बुरी आत्मा की तरह मौत उसकी पत्नी को लेने आई। जैसे जैसे सूरज उगता और ढलता, हर सुबह नया आतंक लेकर आती। परिवार के 2 और सदस्य, एक बेटा और एक बेटी, किस्मत के हाथों मारे गए। उनकी जिंदा दिल जिंदगी बुझ गई। पीछे छूट गए कई अनसुलझे सवाल। कभी खुशहाली की तस्वीर वाला परिवार अब गम में डूबा हुआ था। उनका घर, जो कभी हंसी और प्यार से भरा था, मातम का घर बन गया। दोस्त और रिश्तेदार चिंता से भरे चेहरों के साथ दुख जताने और प्रार्थना करने आए। दुख का बोझ परिवार पर भारी पड़ रहा था। वे एक साथ बैठे, एक दूसरे के गम में सांत्वना ढूंढते रहे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई थी और वे इतनी जल्दी इतना कुछ खोने के असहनीय दर्द से जूझ रहे थे। परिवार के बचे हुए सदस्य सदमे में थे। वे अपने नुकसान की भयावहता को समझ नहीं पा रहे थे। दर्द बहुत कच्चा था, जख्म बहुत गहरे थे। हर गुजरता दिन सांस लेने के लिए, एक ऐसी दुनिया में जीने के लिए संघर्ष था जो अचानक ठंडी और बेरहम हो गई थी। जैसे जैसे लाशें बढ़ती गईं, जहर की अफवाहें फैलने लगी। पुराने विश्वासों में डूबे गांव वालों ने दुश्मन परिवारों पर उंगली उठाई और पुरानी दुश्मनी की बातें की। लेकिन डॉक्टर हैरान थे। लक्षण भयानक तो थे, लेकिन एक उलझी हुई तस्वीर पेश कर रहे थे। पीड़ितों को शरीर में असहनीय दर्द की शिकायत थी। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। उनके होंठ काले पड़ गए थे और उनकी जीभ अकड़ गई थी, जिससे बोलना मुश्किल हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। हर सांस उनके कमजोर होते शरीर का सबूत थी। डॉक्टरों ने अनगिनत परीक्षण किए। अस्पताल की तेज रोशनी में उनके चेहरे गंभीर थे। यह कौन सी रहस्यमयी बीमारी थी जिसने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था? क्या यह कोई दुर्लभ बीमारी थी, कोई तेज जहर, या कुछ और भयानक? जवाब पता नहीं चल रहे थे। एक मेडिकल रहस्य के पर्दे में छुपे हुए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी बम की तरह आई, जिससे गांव और उसके बाहर तक सदमा पहुंचा। जहर की अफवाहें सही साबित हुईं, लेकिन स्रोत कहीं ज्यादा भयानक था। पीड़ितों को जहर दिया गया था। कातिल ने कोई आसानी से मिलने वाला जहर नहीं, बल्कि कुछ और खतरनाक इस्तेमाल किया था। कुछ ऐसा जो बीमारी जैसा लगे, कुछ ऐसा जो शक को टाले। सबूत एक सोची समझी योजना की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे बड़ी ही सटीकता से अंजाम दिया गया था। कातिल धैर्यवान, चालाक और बेहद बेरहम था। भाग 5, उनके बीच का कातिल बहू का खौफनाक राज। पुलिस जांच, जो शुरुआत में धीमी और व्यवस्थित थी, ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गड़बड़ी की ओर इशारा किया। गांव वाले, जिनके शक, डर और दुहक से बाज गए थे, एक दूसरे पर शक करने लगे। उनकी फुसफुसाहटें तेज होती गईं, उनके आरोप और गंभीर होते गए। जैसे जैसे पुलिस परिवार के रिश्तों में गहराई से उतरती गई, एक भयानक सच्चाई सामने आने लगी। शक की सुई एक अप्रत्याशित संदिग्ध की ओर इशारा करती थी। बहू, एक युवा महिला जो अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। गांव वाले दंग रह गए। यह सीधी सादी दिखने वाली महिला, घरेलू कामों में माहिर, ऐसे घिनौने काम कैसे कर सकती है? परिवार दुख और विश्वास में अंधा आरोपों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। भाग 6, ईर्ष्या से प्रेरित, मुस्कुराहट के पीछे का काला मकसद। जांच से ईर्ष्या, नाराजगी और नियंत्रण की प्यास का जाल सामने आया। बहू अपनी बाहरी सफलता के बावजूद अपने पति के परिवार के प्रति गहरी ईर्ष्या रखती थी। उसे उनके धन, उनकी हैसियत और एक दूसरे के प्रति उनके अटूट स्नेह से नफरत थी। वह एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती थी, एक लालची महिला जिसने परिवार में शादी तो कर ली थी, लेकिन कभी सही मायने में उसका हिस्सा नहीं बनी। ईर्ष्या और जो वह अपना हीकू समझती थी, उसे पाने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने एक भयानक योजना बनाई।
वह अपने पति के परिवार को एक एक करके खत्म कर देगी, उनकी संपत्ति हड़प लेगी और अकेली मालकिन बन जाएगी। भाग 7, धोखे का जाल, बहू का तरीका। बहू, जो एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाली थी, ने एक चालाक योजना बनाई थी। उसने जहरों पर रिसर्च करके शुरुआत की, ऑनलाइन और लाइब्रेरी में घंटों बिताकर उनके असर, उनकी उपलब्धता और उनके पता लगाने के तरीकों के बारे में सीखा। उसने एक ऐसा जहर चुना जो किसी आम बीमारी के लक्षणों जैसा था, ताकि शक देर से हो और उसे वक्त मिल सके। उसने अपने पीड़ितों को धीरे धीरे जहर दिया, उनके खाने और पीने में थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाई। उसने चिंतित बहू की भूमिका बखूबी निभाई, चिंता जताई और दिलासा दिया, जबकि उसके पीड़ित उसकी घातक योजना के शिकार हो रहे थे। किसी को कुछ शक नहीं हुआ, वह एक आदर्श बहू थी, प्यारी पत्नी, दुखी रिश्तेदार। उसका सामान्य होने का दिखावा इतना पक्का था कि पुलिस ने भी शुरुआत में उसे एक संदिग्ध के रूप में खारिज कर दिया था। भाग 8, सच्चाई का खुलासा, बेगुनाही का टूटता हुआ नकाब। जैसे जैसे बहू के खिलाफ सबूत बढ़ते गए, उसकी बेगुनाही का नकाब टूटने लगा। पुलिस को उसके सामान में जहर के निशान मिले और उसके इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से जहरों और उनके असर के बारे में उसकी खौफनाक रिसर्च का पता चला। सबूतों के सामने बहू टूट गई और अपने अपराध कबूल कर लिए। उसके कबूलनामे ने पुलिस अधिकारियों की रूह कंपा दी। उन्होंने पहले भी बुराई देखी थी, लेकिन उसके अपराधों का सुनियोजित, ठंडे दिल वाला स्वभाव बहुत परेशान करने वाला था। गांव वाले, जिन्हें शुरुआत में आरोपों पर शक था, भयभीत थे। परिवार, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया था जिसे वे प्यार करते थे और जिस पर भरोसा करते थे, टूट गया था। उनके नुकसान का बोझ किसी इतने करीबी के विश्वासघात के साथ लगभग असहनीय था। भाग 9, न्याय हुआ, एक समुदाय को राहत, एक परिवार बिखरा। मुकदमा तेज था, सबूत बहुत ज्यादा थे। बहू को दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। महागांव ने राहत की सांस ली, क्योंकि न्याय हुआ। आतंक का राज खत्म हो गया था, लेकिन त्रासदी के निशान गहरे थे। परिवार, जो दुख और विश्वासघात से टूट गया था, अपनी बिखरी जिंदगी को समेटने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने अपने 5 प्रियजनों को खो दिया था और इंसानियत पर उनका विश्वास हिल गया था। महागांव धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन कातिल बहू और उसके घिनौने अपराधों की याद उसके निवासियों को सताती रही। यह त्रासदी एक भयानक याद दिलाती है कि बुराई सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपी हो सकती है, सामान्यता के नकाब के पीछे। और इसलिए कातिल बहू की कहानी एक सीख देने वाली कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है। दिखावे के धोखेबाज स्वभाव और अनियंत्रित ईर्ष्या और लालच के विनाशकारी परिणामों के बारे में एक कड़ी चेतावनी।